शांति। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि कट चढ़ने का कारण है विकार। जब हम इस संसार में आते हैं और बच्चे रहते हैं तब तक हमारे मन में कोई विकार नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम और ज़्यादा इस संसार के संपर्क में आते जाते हैं, अन्य आत्माओं से मिलते हैं, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, वो अच्छी चीज़ों को अन्य आत्माओं से धारण नहीं करता है, परंतु बुरी बातों को बहुत जल्दी बिना कहे धारण कर लेता है। हमारे माता पिता ना जाने कितनी अच्छी बातें हमें सिखाते हैं, परंतु हम उन्हें सीखने की बजाय नहीं सीखते हैं और बेकार की चीज़ें जो हमें वो बार बार मना करते हैं, परंतु बावजूद इसके भी हम उसे सीख जाते हैं। और जब हम इन्हीं व्यर्थ की बातों को सीखते हैं, जैसे हमने किसी आत्मा को देखा वो अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रही है, तो हम उसकी तरक्की से खुश नहीं होते हैं। हमें उसको देखकर केवल ईर्ष्या भाव आता है कि इसने कैसे इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। तो जो हमारे अंदर ईर्ष्या भाव आया, यही विकार है। जब हमें अन्य आत्माओं के पैसों को देखकर मन में लालच आता है कि मैं भी इसे कैसे प्राप्त कर लूं, और वो सही रास्ते से नहीं, गलत रास्ते से। जब किसी आत्मा को हम देखते हैं कि ज्ञान में भी वो बहुत तीव्र गति से जा रही होती है, तो हम ब्रह्म कुमार हो करके भी उसके ज्ञान को, उसकी ज्ञान की ऊंचाई को देख करके ईर्ष्या भाव अनुभव करते हैं। यही सारी चीज़ें विकार हैं। और धीरे धीरे हम जितना ज़्यादा समय इस संसार में रहते हैं और जब हमारी सराउंडिंग व्यर्थ आत्माओं के इर्द गिर्द होती है, तो हम उनसे व्यर्थ की बातें ही सीखते हैं, और यही व्यर्थ की बातें हमारे अंदर विकार दर परत हमारी आत्मा पर चढ़ते चली जाता है। वैसे तो हम सब पवित्र आत्माएं हैं। आत्मा अपने आप में एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता है, उसे कोई भी विकारी नहीं बना सकता है। बस हम इस संसार के संपर्क में बहुत बार आ चुके हैं, तो वो संस्कार हमारी आत्मा में चले गए हैं, और वही विकारी संस्कार हैं जो हमारी आत्मा में चढ़ करके हमारी उस ऊर्जा को, उस पवित्रता को नीचे सप्रेस कर दिया है। बाकी आत्मा तो अपने आप में ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी अपवित्र नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें पतित बनने से ही कट चढ़ती है, और अभी तक कट चढ़ी हुई है, तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी कि जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, विकार होते हैं, वो हमें हर बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने कुछ अच्छा देखा खाने वाला, तो हमारा झट से मन करता है खाने का, बल्कि हमें पता है कि जो हेल्दी है, सादा बना है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। और जो बाहर का है, अच्छे तेल से नहीं बना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, वो हमें पसंद आता है, और वो हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो बेकार की चीज़ें हैं, जो विकार हैं, वो हमें बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बाबा कितनी बार कहता है कि बच्चे बाबा को याद करो, तो हम बाबा को याद करने की बजाय ना जाने कितनी देर तक मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, जो हम सबको पता है कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ बहुत सरलता से बेकारी चीज़ें आकर्षित कर लेती हैं। और यदि हम मोबाइल स्क्रॉल भी कर रहे हैं, तो हम उसमें अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं, व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो अपना समय नहीं ज़ाया कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों से किनारा करना होगा, धीरे धीरे अपने आप को
हमें अपने आप को इन सभी विकारों से पीछे छुड़ाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा की याद में बैठ सकें, अपने समय का सदुपयोग कर सकें और अपने भाग्य को ऊंचा बना सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओम शांति।